हम अब नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट या बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और एक बार फिर से जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही नहीं है। हमें इसमें से देखना है कि भी 3 सही हैं और 1 गलत है। तो देखते हैं कौन सा। एक इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है, यह सही है। हमें पता है कि एक संख्या, एक नंबर न तो अभाज्य होती है और न ही भाज्य होती है। एक नंबर न तो अभाज्य संख्या में आता है और न ही भाज्य संख्या में आता है, इसलिए पहला नंबर पॉइंट सही है। और दूसरा देखते हैं। 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 नंबर न तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव में आता है, ये भी हमें पता है कि 0 न तो नेगेटिव होता है न ही पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी सही हो जाता है। और फिर हम देखते हैं सी नंबर पॉइंट। इफ़ पी गुणा क्यू इज इवन। यदि पी गुणा क्यू क्या है, इवन है, कि यहाँ पर दोनों इवन है या दोनों सम संख्याएं हैं, तो देन पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन। तो पी और क्यू ऑलवेज हमेशा ही इवन होंगी। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पी गुणा क्यू सम संख्या हो सकती है, दो संख्याओं का गुणा इवन हो सकता है, पर दोनों संख्याएं अलग अलग इवन होंगी यह आवश्यक नहीं है। तो इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है कि 2 संख्याओं का गुणा इवन हो सकता है पर दोनों अलग अलग संख्याएं हमेशा इवन नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सी नंबर पॉइंट गलत हो गया। तो हम थर्ड पॉइंट और दे लेते हैं, ये सही है नहीं है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि √2 का मान एक निश्चित नहीं है, जो कि पॉइंटों के बाद आगे चलता जाता है, इन्फिनिट तक चलता जाता है, इसलिए √2 भी एक इरेशनल नंबर है, इसलिए यह भी एक सही बात है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, तो ये गलत हो गया। तो ये अपन देख लिया अच्छे से, और अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x+1 एंड x+3 ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये हमें यहाँ पर x का मान निकालना है और हमें 3 संख्या दी हुई हैं कि x+1 x+3 क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हमें x का मान निकालना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। x, x+1, x+3 तीनों ही क्या है, तीनों ही प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर, तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, ए और डी, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो इसलिए पहले हम 5 रख के देख लेते हैं, x=5। तो x=5 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 कॉम्पोजिट नंबर है और 8 भी कॉम्पोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 5 इसका मान नहीं होगा। तो 5 भी नहीं हो जाएगा, फिर बच गया हमारा डी, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हम फिर रख के देख लेते हैं। x=2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 + 1 3 हो जाएगा और 2 + 3 5 हो जाएगा। 2 भी प्राइम अभाज्य संख्याएं हैं, 3 भी अभाज्य संख्याएं हैं, 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि n² - 33, n² - 31 और n² - 29 अभाज्य संख्याएं हैं तो n की संभावित मानों की संख्या क्या है। जहाँ n एक पूर्णांक है या n एक यहाँ इंटीजर है, हमें n² के n की संभावित मान निकालने हैं कि भाई n के संभावित कितने मान हो सकते हैं, n के कितने मान हो सकते हैं, कि n का 1 मान होंगे, n के 2 मान होंगे, n के 4 मान होंगे या फिर n के 5 मान होंगे। हमें n की संभावित मान निकालने हैं और हमें दे रखी हैं कि ये तीनों संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसे देखते हैं हम कैसे करते हैं। n² - 33, n² - 31 और n² - 29, तो ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो
यहाँ पे एन स्क्वायर की जगह पर हम क्या ले सकते हैं कि ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम एन स्क्वायर की जगह पर हमें ऐसा मान रखना है कि एन स्क्वायर का मान हमें यहाँ पर ऐसा रखना है कि यहाँ पे जितना एन स्क्वायर का इतना मान रखें कि उनसे 33 घटने पर, 31 घटने पर, 29 घटने पर हमारे पास अभाज्य संख्याएं आ जाए। तो हमें एन स्क्वायर का मान ऐसा लेना है जिससे कि ये 33 घटने पर, 31 घटने पर, 29 घटने पर हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास अभाज्य संख्याएँ आ जाए। हमारे पास भाज्य संख्याएँ नहीं आनी चाहिए, अभाज्य संख्याएँ आ जाए। तो हम एन स्क्वायर की जगह पर 36 ले लेते हैं। यदि हम एन स्क्वायर की जगह पर 36 लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम 33 से छोटा तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि 33 छोटा लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो जो कि हम ले नहीं सकते, इसलिए हम 33 से बड़ा ले सकते हैं। 33 से बड़ा हम मान लें 36 ले लेते हैं। 36 का हमें स्क्वायर भी हो सकता है। और यदि हम 36 लेंगे तो देखते हैं कि अभाज्य संख्या आती है या नहीं आती हैं। तो हमने 36 ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 36 माइनस 33, 36 माइनस 31, 36 माइनस 29। तो 36 में 33 गए, कितने बचे, 3 बच जाएंगे। 36 में से 31 घटाए, कितने बच गए, 5 बच गए। और 36 में से 29 घटाया, कितना बच गया, 7 बच गया। तो हम देख सकते हैं कि 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो हम एन स्क्वायर की जगह पर हम 36 मान रख सकते हैं। तो एन स्क्वायर के बराबर हम 36 ले सकते हैं, क्योंकि एन स्क्वायर बराबर 36 रखने पर हमारे पास तीनों ही संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ आई हैं। और हम और कुछ मान लेंगे तो अभाज्य संख्या नहीं आएंगी, हमारे पास भाज्य संख्या आ जाएंगी या फिर और कुछ आ जाएगा जो कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम ये लेंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंग अभाज्य संख्याएँ आ जाएंगी। एन स्क्वायर बराबर हम 36 ले सकते हैं। तो फिर एन का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है इस तरफ चल जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 36। और फिर अंडर रूट 36 का 36 में होता है तो इसका कितना हो जाएगा, 6 36 प्लस माइनस 6। ये 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर एन के कितने मान हैं, एन के 2 मान हैं, प्लस 6 और माइनस 6। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 नंबर बी है कि एन के संभावित मान कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, प्लस 6 और माइनस 6। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हमारा, कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में एक संख्या, तो इन संख्याओं में से एक संख्या है कि हम क्या देना है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना, मान लें कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योगफल 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, इनमें से कोई एक संख्या ना दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो तब इन संख्याओं में से एक संख्या है, तब हमें तीनों में से एक संख्या बतानी है कि इनमें से हमें एक संख्या बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है, देखते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। मानना हमें पता नहीं है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, तो हमें ये नहीं बताया कि तीनों संख्या कौन कौन सी हैं। तो 1 2 3 इक्वल टू 100, ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं जो कि हमें पता नहीं है कौन कौन सी हैं। इनमें से हमें पता करनी है कि कोई तीनों या फिर इनमें से कोई एक। तीनों अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तीनों अभाज्य संख्याओं का योग है 100। और 100 नंबर हमारा क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है या सम संख्या है। हमारी 100 नंबर क्या है, एक सम संख्या है। तो सम नंबर है, तो हमें भी इन दोनों को भी एक तीनों को भी सम संख्या ही बनाना है, क्योंकि यदि यहाँ पे ये 100 है, नंबर है 100 है, 100 संख्या सम है, तो हम इन तीनों को भी हमें सम ही बनाना है।
बनाना है। तो सबसे छोटा ये योगफल हमारा कितना है, योगफल हमारा 100 आया है और 100 की एक इवन नंबर है, इवन सम संख्या बनानी है। तो हमें तीनों नंबर अभाज्य संख्या ऐसी लेनी है कि तीनों नंबरों का योग करने पर 100 आए और 100 में जो कि एक सम संख्या है। तो हमें तीनों को कोई इवन लेना है, ओड लेना है, ऐसे लेके हमें ऐसे करना है कि ये 100 बन जाए और उन तीनों का योग करके 100 बन जाए और वह 100 एक सम संख्या है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2 ले लिया, 2 ले लिया। 2 एक क्या है, एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर हो गया, ठीक है। अब बाकी के अभी 2 बच गई, ये इवन हो गया, ये 2 क्या हो गया, ओड ले लेते हैं। इन दोनों का हम ओड लेंगे तो ओड ओड प्लस क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा और इवन का योग क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर आएगी। तो जो कि यो भी हमें इवन नंबर ही चाहिए। तो हमने डिफाइन कर लिया कि एक नंबर हमारा 2 होगा, तो यहाँ पे 100 है और एक नंबर हमारा कितना हो गया, एक नंबर हमारा 2 हो गया। तो बाकी कितने, ये 2 संख्या कितनी बच गई, 98। ये हमारी 2 बाकी संख्या कितनी बच गई, 98 बच गई। तो अब हमें जानना है कि हमने हमारी कंडीशन दे रखी है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 कितनी है, 36 अधिक है, 36 से अधिक है। तो इवन हो गया और 2 इवन हो गया, तो हमें इनको 2 को ओड लेना है या विषम संख्या लेना है, ओड। तो ये 2 हो गया, बाकी ये 2 संख्या होगा, योग 98 होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, और क्या है 98, यदि इनमें से एक किसी दूसरी से कितनी है, 36 अधिक है, 36 अधिक है, तो इसमें 36 घट जाएगा, 36 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, 6 62 बच जाएगा। और फिर 62 का आधा करोगे तो कितना बचेगा, 31, ये 31 आ जाएगा। और 31 क्या है, एक ओड नंबर है, 31 आ जाएगा, जो 31 एक ओड नंबर है। तो हमारा एक नंबर हो गया 31। और ये भी हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि कोई एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। तो हमारा 31 आ गया, 31 में 36 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 6, 36 अधिक है, तो ये दूसरी संख्या हमारी 67 आ गई, जो कि एक ऑड नंबर है। और इन तीनों का योग क्या है, इन तीनों का योग 100 हो जाएगा और ये इवन आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हमें इनमें से कोई एक संख्या पूछी थी, हमने तीनों संख्याएं फाइंड कर ली है कि तीनों संख्या कौन कौन सी होंगी। एक तो 2 होगा, एक 31 होगा, एक 67 होगा, और जो भी ऑप्शन हो वो ऑप्शन आपको कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए बी एक 2 अंक की अभाज्य संख्या है। ये एक 2 अंक की अभाज्य संख्या है जहाँ ए और बी बराबर नहीं है, यदि ए बी को विपरीत किया जाता है, यदि ए बी को विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या पी ए भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ए बी एक 2 अंक की अभाज्य संख्या है। 2 अंक की अभाज्य संख्या मतलब हमें 2 अंक की मतलब 99 तक हमें लेना है। ए बी एक 2 अंक की अभाज्य संख्या है जहाँ ए और बी बराबर नहीं है, या मतलब ए और बी का मान बराबर नहीं हो सकता। और ए बी को विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या बी ए बी एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करें।
तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? सबसे छोटी हम चलो ऑप्शन तो लगा लेते हैं। ऑप्शन जैसे ऑप्शन है, एक में है 374, एक में है 396, सी में है 407 और हमारा डी में आ गया 418। इसको सॉल्व करते हैं। क्या देना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 नंबर की कितनी संख्या है? 11 है। और फिर 11 के बाद कितनी है? 13 है। फिर 14, 15 नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, फिर होगा 17 और 17 के बाद में 18 भी नहीं हो सकता, 19 हो जाएगा, 20, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है। तो हमें क्या लेना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 नंबर की 11 को हम ले नहीं सकते क्योंकि 11 ए और बी है, इसमें एक अंक है, तो इनको उल्टा करेंगे तो भी 11 ही आएगा और इस उल्टा करेंगे तो भी 11 ही आएगा, इसलिए हम 11 को नहीं ले सकते। इसलिए हम 13 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ए है, ये बी है, यहाँ पे ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा 3। तो फिर हम बी ए करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। और ए बी करेंगे तो भी क्या इतना आएगा? सॉरी और ए बी करेंगे तो भी कितना आएगा? 13 आएगा। ये देखो हम यहाँ पर हम 11 नहीं ले सकते क्योंकि हम 11 को ए बी की तरफ लिखेंगे तो भी 11 आएगा और 11 को हम उल्टा करके लिखेंगे तो भी यहाँ पे 11 आ जाएगा, इसलिए हम 11 को नहीं ले सकते। इसलिए हम 13 स्टार्ट करेंगे क्योंकि 13 में ए बी करके लिखेंगे तो 13 आएगा और इसको उल्टा करके लिखेंगे 13 को तो 31 आ जाएगा, इसलिए हम 13 से स्टार्ट करेंगे और आगे देखते हैं। जैसे एक तो हो गया हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं 13 + 31। हमें उन सारी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जिनका अभाज्य संख्याएं हैं और उनका पलटने पर भी अभाज्य संख्याएं आएँ, हमें उन सारी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 11 नहीं हो सकता। फिर 13 का हमने उल्टा किया तो 31 आया, जो भी एक अभाज्य संख्या है। और फिर 13 के बाद चलते हैं, फिर 14 एक भाज्य संख्या है, 15 अभाज्य है, 15 भी भाज्य संख्या है, बोला 17 आता है। 17 का उल्टा किया कितना? 71 भी एक क्या है? एक अभाज्य संख्या है। फिर 17 के बाद चलते हैं 23 का उल्टा किया कितना? 32 एक भाज्य संख्या आ जाएगी, इसलिए 32 हम ले नहीं सकते। और फिर 32 के बाद हम 23 के बाद चलते हैं, फिर आएगा एक 37 एक अभाज्य संख्या है और 37 का उल्टा विपरीत हो जाएगा 73 भी एक अभाज्य संख्या है। और फिर 37 के बाद में हमारा एक संख्या आएगी 79 भी एक अभाज्य संख्या है और 79 का उल्टा करेंगे 97 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 2 अंकों तक की इतनी संख्याएं हैं जिनको विपरीत करने पर भी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब हम इन सभी का योग कर लेते हैं। योग करेंगे तो कितना आएगा? हम इकाई का अंक देख लेते हैं क्योंकि ये सारों को ऐसे जोड़ोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इकाई का अंक जोड़ लोगे तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक सभी का अलग अलग है। 7 3 10 10 10 20 20 30 31 और एक 7 38 का 8 आया, 8 इसमें है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और हमें सारों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम सारे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।